नमस्कार दोस्तों। जब भी हम एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत चरस, अफीम या किसी सिंथेटिक ड्रग्स जैसे चिट्टा या पाउडर की जब्ती का ख्याल आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर पुलिस को किसी ऐसे खेत या जगह पर छापा मारना हो जहां अवैध रूप से अफीम या गांजे की खेती की जा रही, तो वहां सर्च और अरेस्ट के क्या नियम होंगे? क्या इस तरह उगाए गए पौधों को जब्त करने और उनके खेतों में एंट्री करने के लिए कानून में अलग नियम है? तो इसी उलझन को दूर करती है एनडीपीएस एक्ट की धारा 44 सेक्शन 44। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 44 क्या कहती है। धारा 44 एनडीपीएस एक्ट कानून की भाषा में एक ब्रिज यानी पुल का काम करती है। यह सेक्शन बहुत छोटा है लेकिन इसका प्रैक्टिकल महत्व बहुत बड़ा है। यह धारा सीधे तौर पर कहती है कि जब भी मामला कोका प्लांट, अफीम के पौधे या गांजे के पौधे से जुड़े अपराधों का होगा तो वहां भी एंट्री, सर्च, जब्ती और अरेस्ट के वही नियम होंगे जो धारा 41, धारा 42 और धारा 43 एनडीपीएस एक्ट में दिए गए हैं। तो बेसिकली ये धारा तीन तरह के पौधों की कल्टीवेशन की बात कर रही है। कोका प्लांट जो कि हमारे जिससे कोकेन तैयार की जाती है, ओपियम प्लांट जिससे अफीम और अदर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार किए जाते हैं, और कैनबिस प्लांट जिससे चरस तैयार की जाती है। अगर इन प्लांट्स की कल्टीवेशन की गई है तो इन प्लांट्स को, उस प्लेस को जहां इनकी कल्टीवेशन की गई है, उनको सर्च करने के लिए, उन प्लांट्स को सीज करने के लिए और जिस व्यक्ति ने वो कल्टीवेशन की गई है उसको अरेस्ट करने के लिए वही नियम अप्लाई होंगे जो कि धारा 41, 42 और 43 में दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए अलग सेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल एनडीपीएस एक्ट की धारा 41, 42 और 43 में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह मुख्य रूप से नारकोटिक्स ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, यानी जो ड्रग तैयार हो चुके हैं लेकिन खेतों में खड़े कच्चे पौधे या फसल को तकनीकी रूप से उस परिभाषा में उलझने से बचने के लिए, क्योंकि जो खड़े पौधे हैं वो प्रिपेयर ड्रग्स नहीं है, वो तैयार की हुई ड्रग्स नहीं है, तो एक टेक्निकल इशू आ रहा था यहाँ पे कि नारकोटिक ड्रग्स तो है नहीं, वो तो पौधे खड़े हैं। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उन्होंने धारा 44 को इस एक्ट में ऐड किया और इसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया, ये साफ कर दिया कि उन धाराओं में जहां भी ड्रग शब्द है उसे इन पौधों के संदर्भ में बिल्कुल वैसा ही माना जाएगा जैसा कि ड्रग्स को माना गया है। अब यहां पे आप इस सेक्शन को देखेंगे तो इस सेक्शन में एक फ्रेज यूज किया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेज है यहां पे, शेल सो फॉर एज मे बी। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे कि शेल सो फॉर एज मे बी का क्या मतलब है। तो इस सेक्शन में ये जो महत्वपूर्ण कानूनी फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस या जांच अधिकारी को धारा 41, 42 और 43 के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि वर्ड शैल यूज हुआ है, मैंडेटरी है ये करना। जो धारा 41, 42 और 43 के नियम है उनको करना मैंडेटरी है। लेकिन सो फॉर एज मे बी, सो फॉर एज मे बी
मतलब सिचुएशन को देखते हुए, अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन उसको लॉ करती है तभी उन नियमों का उसको पूरा पूरा पालन करना है। अब सोचिए कि जो नियम, अगर आप धारा 41, 42 और 43 को देखेंगे तो जो नियम एक बंद कमरे, गाड़ी या मकान की तलाशी के लिए बने हैं, उन्हें हूबहू किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में फैले गांजे की खेती वाले खेत में लागू करना व्यवहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी वहां पे। तो इसलिए ये जो फ्रेज है ये यूज किया गया है, और इस फ्रेज के कारण थोड़ा लचीलापन आ गया है इस सेक्शन में। थोड़ा पुलिस को ये प्रैक्टिकल लीवे देता है कि अगर किसी खुले खेत में तलाशी के दौरान कोई मामूली तकनीकी प्रक्रिया पूरी करना नामुमकिन था तो पूरी कार्रवाई को वैध नहीं माना जाएगा, बशर्ते पुलिस के कानून की भावना का पालन किया गया हो, इंटेंशन देखी जाएगी पुलिस की वहां पे। और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, जो आरोपी है उसके लिए भी यही कहा है कि पुलिस की मनमर्जी नहीं चलेगी, जहां तक पॉसिबल है वहां पुलिस जो इस प्रोसीजर को, जो प्रोसीजर सेक्शन 41, 42 और 43 में दिए गए हैं, उनकी अनुपालना करनी होगी। तो ये थी धारा 44 सेक्शन 44 ऑफ एनडीपीएस एक्ट।